पुजारी आपने बताया नहीं, कौन है ये बच्चियां? जी वीर जी, ये दोनों ना मेरी दूर की रिश्तेदार है। बेटा, ये फोटो तेरे पास कैसे? ये मेरे बाबूजी। वीरू तेरे बाबूजी? पुत्र, हम एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन मैंने तुमसे कभी तुम्हारा असली नाम नहीं पूछा। और जल्दी तुमने भी कभी नहीं बताया। मैं तुम्हारी बहन से ही अपने बेटे ऋषि की शादी करवाने के लिए इंडिया आया था। पर चाची, आपने तो हमसे कहा था कि रानू आंटी और राज अंकल हमसे नफरत करते हैं। इसलिए मैं और दी हमारी असलियत या हमारी पहचान कुछ ना बताए इन्हें। चाची, आपने कहा कि राज अंकल ऋषि की शादी आपकी बेटी नेहा से करवाना चाहते, इसलिए हम चुप थे। इसलिए तो आपने नेहा का नाम तनु बदल के रख दिया, क्योंकि किसी पंडित जी ने कहा था कि उसकी कुंडली में शनि का दोष है। पानी, ये नेहा, ये तेरी सगी बेटी है? तभी मैं सोचूं कि इसकी हरकतें बानी पर कैसे गई हैं। शारदा की बेटियां तो इतनी लालची नहीं हो सकती। सही कहा बीजी आपने। मैं पहले से ही जानती थी कि मेरी ये चाची, ओह सॉरी, मेरी ये चुड़ैल चाची कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेगी। इसलिए इन्होंने जबरदस्ती तनु दी को तन्वी बताया। मेरी इस चुड़ैल चाची ने पता नहीं कितने झूठ बोले बीजी, कितनी मनगढ़ंत कहानियां बनाई है इन्होंने। पापा को वो खत हमें बताया, उनकी आखिरी इच्छा कि पापा चाहते थे कि ये चुड़ैल चाची अपनी मर्जी से अपने इच्छा के लड़के से दी की शादी करवाए। मतलब इनकी बेटी की तरह वो खत भी नकली था। ये बस इतना चाहती थी कि अमेरिका के इस अमीर लड़के के साथ इनकी चुड़ैल बेटी की शादी हो जाए। भैंस, चुड़ैल किसको बोली? किसको बोली चुड़ैल? ए बदतमीज! रानो जी चुप बानी। छी छी बानी, छी। पैसों के लालच में आकर के तो इतनी अंधी हो गई, इतना गिर गई कि इतना बड़ा झूठ बोल करके तूने मेरे बेटे की जान खतरे में डाल दी। बानी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तू इतनी गिरी हुई निकलेगी। छी! तूने तनु के साथ जो किया ना, बहुत गलत किया, बहुत गलत। वो तो सीधी साधी लड़की है, उसने तो कभी पलट के भी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा। सारा दिन घर का काम करती रहती है, तुम्हारा घर संभालती है, और तुम लोग उसी की जिंदगी, उसी का घर उजाड़ने चले थे। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरी बेटी की जो तुमने तकलीफ दी है, उसके साथ जो ज्यादतियां की हैं, वाहिगुरु तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुम अमीर लड़के से शादी करना चाहती थी ना, और वो भी झूठ बोलकर। करो, जिससे भी शादी करो, वो चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, तुम कभी खुश नहीं रहोगी। तुमने उस लड़के को छीनना चाहा जो किसी और की कायनात में, किसी और की कुंडली में, किसी और की किस्मत में लिखा था। जिसकी जोड़ी मां काली ने खुद बनाई थी। तुमने मां काली की बनाई हुई जोड़ी को तोड़ना चाहा। मां काली तुझे कभी माफ नहीं करेगी।
जिंदगी में कभी खुश नहीं रहोगी, कभी नहीं। ऋषि, बाइक रोको ना, मुझे मंदिर जाना है। हाँ रोको, तुम भी आ जाओ। अभी तनु, 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 ये अचानक मंदिर क्यों आना पड़ा? आज हमारी शादी का पहला दिन है ऋषि। चुप कर उन नौटंकी की दुकान। तेरे ये नकली आंसू है ना, इन्हें पोंछ दे। जिस तरह से तूने नकली नाम रखा है, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा तेरे मगरमच्छ के आंसू देखकर। बीजी, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, गलती हमारी थी, सब हमारी गलती। रानो जी, आपने क्या कहा था? अगर इसकी जगह मेरी अपनी बेटी होती तो आप उसकी शादी ऋषि के साथ कर देती, है कि नहीं? पानी, कुछ शर्म कर बेशरम। इतनी बर्बादी होने के बाद भी तुझे शादी की पड़ी है? हाँ, अगर तेरी बेटी इतनी चंट ना होती ना, और तेरा दिल इतना बुरा ना होता ना, तो भी मैं दोस्ती के नाते तुझे माफ कर देती। लेकिन तूने मुझे धोखा दिया है, मेरी पीठ के पीछे छुरा घोंपा है। मैं ही पागल थी जो तुझसे माफी मांगने के लिए आ गई थी, जब मेरा बेटा ऋषि इस नेहा को मंडप में छोड़कर चला गया था। तो क्या कहा था तूने, याद है ना तुझे? कि मेरे परिवार वालों के आगे, किसी के आगे नहीं चलती। अरे बेवकूफ, किस्मत के आगे किसी के नहीं चलती। कितनी बेशर्म है तू, इतना कुछ करने के बाद भी ऐसे बेशर्मों की तरह खड़ी है। अगर कुछ शर्म है ना तो चली जा यहाँ से। अरे इनका तो पूरा खानदान ही चालू है। तुम लोगों की बेहतरी इसमें है कि हमारी नजरों के सामने से दूर हो जाओ। अगर मेरी हाय लग गई ना, तो भगवान भी जानता है मेरी हाय खाली नहीं जाएगी। ना 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 बीजी, आप ऐसा ना करो बीजी। देखो बीजी, आप हमारे साथ रिश्ता मत तोड़ो, हमें माफ कर दो बीजी, प्लीज। बीजी, जाने दो, इन लोगों से बहस करके अपना वक्त बर्बाद मत करो। रानो, मौके पे चौका मारने की कोशिश कर रहा है। देखो ऐसा सोचना भी मत, वरना ना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दोगी, मुझे पता है। देखो, अगर तुमने मेरा मुंह तोड़ दिया ना, तो जो तुम्हारी बहन है ना, I mean मेरी भाभी और तुम्हारी बहन तन्वी, उन्होंने मेरा मुंह देख लिया टूटा हुआ, तो तुम्हारा मुंह तोड़ देंगी। हाँ, तनु, माँ के दर्शन हो गए, आशीर्वाद ले लिया, अब चलें। ठीक है। ये तुम अपने बाल से हमेशा यूं खेलती हो? बालों से? हाँ। नहीं तो? सच। अब बताओ, तुम अपने बाल से इतना क्यों खेलती हो? ओके, मूव, बताओ। मैं अपने बालों के साथ नहीं खेलती। इनफैक्ट इससे पहले तो मैंने कभी, वो तुमने आज पूछा तो बाल बार बार मुंह पे आते हैं ना, देखो बस इन्हें पीछे करती रहती हूँ। तो ठीक है, आज के बाद तुम जब भी किचन में जाओगी ना मेरे लिए खाना बनाने, तो मैं आके तुम्हारे बालों के साथ खेलूंगा, मतलब मैं उन्हें संभालूंगा। ओके? बाल क्या, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम किचन में मेरी हेल्प करोगे? नहीं, तुम्हें छूने का एक और बहाना मिल जाएगा। तुम्हें आज तक किसी ने भी बोला है कि तुम बहुत क्यूट हो? नहीं, स्वीट हो? बहुत बहुत क्या?
लगता है मौसम फिर से खराब हो गया है, कभी बारिश आ सकती है। करो भलाई इसी में है कि हम कुछ देर यहीं रुक जाए। आज का दिन बहुत भारी। आज ऋषिका मार्ग तूफान पे है। आज ऋषिका काल आया है। मैंने काल को ऋषि का पीछा करते हुए देखा है। आज का दिन उसके लिए बहुत भारी है। नहीं, लेकिन मेरे ऋषि को तो कुछ नहीं होगा ना? वो तनु है ना उसके साथ? 24 घंटे बहुत भारी है। 12 घंटे तो बीत गए, रात भी बीत गई। बस किसी तरह ये बचा हुआ समय गुजर जाए।